प्रोजेक्ट में आपने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें आप और कांग्रेस के पार्टनर ने दोनों इस्तीफा दे दिया, कैसे? मैं दूसरा सवाल, मैं एक सवाल को एट अ टाइम ले सकती हूँ। इसी के साथ 7 एकड़ जगह थी लेकिन अब ज्यादा होगी, वो कैसे? वो तो विपक्ष ये मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम पहले 5 जगह पे जमीन को पॉकेट्स में बेच रहे थे, अब सिंगल बिडर आ रहा है। जब सिंगल बिडर आएगा तो हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, हमने पूरा चंक, क्योंकि हम एक क्लाइंट्स हैं, हम अपनी तरफ से हमारी जगह है उसको हम करके भेजेंगे। मुझे नहीं पता 7 एकड़ है, 20 एकड़ है, 21 एकड़ है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि फाइनल जो अथॉरिटी है वो मेरी नहीं है, मेरे पार्षदों की नहीं है। फाइनल अथॉरिटी जो है वो चीफ आर्किटेक्ट की है, और जैसे चीफ आर्किटेक्ट का नक्शा हमें मिलेगा, आज कोई कह रहा है ये 7 एकड़ है, कोई कह रहा है जी 21 होनी चाहिए, कोई कह रहा है 30 होनी चाहिए। जब हमें फाइनल नक्शा, हम सिर्फ एक आउटलाइन करके भेज रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए कॉर्पोरेशन को, क्योंकि हमारी जगह है। जब वो फाइनल होके आएगा, आप उस दिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम कितना एकड़ जगह आई है, और हम इसको फाइनली हाउस में लेके आएंगे, और जब पूरा हाउस इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा तभी एजेंडा पास होगा, और तभी हम ऑक्शन के लिए जाएंगे। कोई भी रूल ओवर रूल नहीं किया जाएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। ये भी है कि जब भी जितने भी एजेंडे पास पीछे हुए हैं, चाहे मनी माजरा हो चाहे कोई हो, वो विपक्ष को बाहर निकाल कर, मैंने अभी वो क्लैरिटी दी आपको कि विपक्ष को पिछली मीटिंग में बाहर निकाला गया है, और अगर वो पिछली मीटिंग में वॉकआउट किया और वो सीरियस थे कि पॉकेट नंबर 6 चंडीगढ़ के निवासियों के विकास के लिए पैसा आने वाला है, तो किसने रोका था उनको अंदर ना आने के लिए? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको एफिडेविट दिखा रही हूँ कि 9 people walked out, staged the walkout, they were not thrown out, only 4 people were asked to leave the house। और अगर आप बाहर जाते हो तो जब एजेंडा आता है तो आप वापस आ सकते हो, आप एजेंडा में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर लास्ट मीटिंग में उनका मिसबिहेवियर था। गवर्नमेंट के कागज फाड़े गए थे, शूज दिखाए गए थे, उन्होंने, जब मैंने मार्शल्स बुलाए उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दीज पीपल शुड सिट इन द हाउस? मैं अपने विकास के एजेंडे ना टेकअप करूं? हाउस का 2 घंटे इन्होंने टाइम वेस्ट किया, कौन जिम्मेवार है? हाउस मीटिंग में हमारे कितने पैसे लगते हैं हर महीने? ऑफिशियल्स काम छोड़ के उस मीटिंग में आते हैं। जो बात करनी है, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, मेरे ऑफिस के बाहर आप प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हो, आप वेलकम हो, आप मेरे ऑफिस में आइए। जो डिस्क्रिपेंसीज आपको दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आकर हम सब एक नगर निगम बॉडी के हिस्सा हैं, हम लोग सब यहाँ पे चुने हुए उम्मीदवार हैं जो हम शहर के विकास के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरे पार्षद भी हैं, जब कोई मुद्दा उनका फंसता है वो मेरे पास आते हैं, मैं अगर सॉल्व कर सकती हूँ मैं सॉल्व करती हूँ। आप भी वेलकम हो। आप इस तरीके से अगर प्रदर्शन करेंगे, इसमें यहाँ आपका फायदा हो रहा है या मेरा फायदा हो रहा है? किसी का फायदा नहीं हो रहा, और नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक और मुद्दा पकड़ा है, मैं खबर करके गया था इंटरव्यू में, जो उन्होंने कहा था जिस तरह से ये रामलीलाएं हो रही हैं, ये भी अंदर नाटक कर रहे हैं, इस चीज को मुद्दा उन्होंने बनाया। इस चीज को कोई मुद्दा नहीं है, मैंने बोला कि आजकल रामलीला चल रही है, रामलीला में नाटक होता है, और आप लोग भी उसको ऐसे यहाँ पर नाटकीय तरीके से हाउस को मत चलाइए। इसका वो कंपैरिजन कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोला गया था, जिसको उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। और आपने मुझे एक चीज बताइए भरत जी, आप इतने समझदार हो, आप हर मीटिंग में आते हो, यहाँ पे जितने मीडिया वाले बैठे हैं मेरे साथ, बड़ा आज एक खुलासा करने जा रहा हूँ आप सभी के चैनल्स के माध्यम से, और आने वाले दिनों में ये चीज आपके सामने भी आ जाएगी। मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि जो ये 7.7 एकड़ की जमीन ऑक्शन की जा रही थी, जब विपक्ष के हमारे तीनों खासतौर पर काउंसलर्स ने, जिसमें हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और हमारी काउंसलर है प्रेमलता जी, जब इन्होंने ये खुलासा किया कि ये जगह तो लगभग 20 एकड़ है और हम कम लैंड की ऑक्शन कर रहे हैं, तो अब मुझे पता चला है, मेरे भी कुछ सूत्र हैं, कि अब ये जो जोनिंग प्लान नया बनाया जा रहा है वो 12 एकड़ के लगभग बनाया जा रहा है। जो 7.7 एकड़ जमीन ऑक्शन हो रही थी और जिसकी रिजर्व प्राइस 800 करोड़ रखी गई थी, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए एकड़, अगर वो जमीन अब 12 करोड़ हो जाती है, जो इन्होंने पहले प्लॉट 5 जगह बांटे थे, अब मुझे पता चला है कि इसको एक जगह प्लॉट को इकट्ठे किया है और उसको 12 एकड़ किया, इसमें से सड़कें और पार्क विड्रॉ कर लिए हैं। जिस बात का शोर हमारे तीनों पार्षद और पूरा विपक्ष उठा रहा था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया,
आज उसी बात पर मोहर लग गई है। आज आपने, मुझे पता चला कि कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा इस बारे में तो इस सवाल को वो टाल गए, पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी जीत है। ये कम से कम हमने 400 करोड़ रुपए बनाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको औने पौने दामों पे नहीं बेचना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ अनियमितताएं हैं या इसके ऊपर कोई अलग कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी किस चीज की है, यही तो हमारा सवाल था पहले दिन से, और आज हमारी बात वो प्रूव हो जाती है। आप मांगिए, आज मीटिंग हुई थी, आज जो मीटिंग हुई है कमेटी की, जो मुझे पता चला है 12 बजे शायद कमेटी की मीटिंग थी, जो 8 तारीख को इन्होंने, जिसमें हमारे कांग्रेस और आपके पार्षद ने जिसमें से रिजाइन कर दिया था, मुझे पता चला कि उसमें जोनिंग प्लान जो लेकर आए हैं, तो उस जोनिंग प्लान में जो 12 एकड़ जगह है, तो अगर 12 एकड़ जगह है तो ये स्पष्टीकरण दें कि गलत कौन था। हम पहले दिन से आवाज उठा रहे थे कि इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और ये विपक्ष की आवाज की वजह से ही ये सच्चाई निकलकर सामने आई है। और ये जो पैसा बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की, इसको देन समझ लीजिए, विपक्ष की